हमारे पड़ोस में अरबी के उस्ताद रहा करते थे। सफिया उन्हीं की इकलौती बेटी थी। वो मेरी हम उम्र थी। हमने साथ मिटरक किया था। उन दिनों लड़कियों को अहली तालीम दिलवाने का रवाज आम न था। मिटरक के बाद सफिया के वालिद ने एक अच्छा रिश्ता देखकर बेटी की शादी कर दी। उस्ताद साहब नेक आदमी थे। वो हाफिज कुरान भी थे। मोहल्ले की अक्सर खवातीन इनसे दुआ और प्यार पर दुरूद दुआ और बीमार बच्चों पर दम दुरूद कराने आया करती थीं। सफिया के घर का माहौल पाकीज़ा था। इसकी तरबियत वालिदैन ने मुशरकी तर्ज पर की थी। वो वालिदैन की इताअत गुजार, सौम व सलवा की पाबंद लड़की, हमेशा हिजाब में रहती, स्कूल भी बुर्का ओढ़ कर आती थी। तभी मास्टर साहब ने अपनी बेटी का रिश्ता भी अपने जैसे दीनदार घराने में किया था। शादी के बाद सफिया ससुराल में गम हो गई। वो सीधी सादी लड़की थी जिसको दुनिया का लालच या ज़माने की नमूद व नुमाइश छोकर भी न गुजरी थी। कभी अपने खावंद से फरमाइशें न करती, न अपनी ज़ात के लिए मेक आप के आराइशी सामान के तकाजे करती। वो उन चीज़ों का सिरे से इस्तेमाल ही न करती थी। फिर भी उसका चेहरा साफ सुथरा, धुला धुला चमकता हुआ पर नूर नजर आता था। मैं कभी कभी उससे मिलने जाया करती थी। मुझसे मिलकर बहुत खुश होती, खातिर मदारत करती। वो अपने खावंद के घर बहुत खुश थी। इसका घर मुझे सुकून का गहवारा लगता था। इसका शवहर भी हाफिज कुरान था और एक सरकारी दफ्तर में औसत दर्जे का मुलाजिम था। मैंने ई पास किया तो लेक्चरर शप पाई और फिर मेरी शादी हो गई। मेरे शवहर महकमा तालीम से वाबस्ता थे। इत्तिफाक से शादी के बाद जिस फैमिली की बहू बनकर गई, इनकी रहाइश सफिया के घर से दूर न थी। मेरे खावंद का मकान इसी महल्ले में था जहां सफिया शौहर और बच्चों के साथ रहती थी। इस तरह हम सहेलियों की फिर से करबत हो गई। इस बेरहम इंसान ने ये भी न सोचा कि इन मासूमों का क्या होगा और मैं बच्चों का पेट कैसे पालूंगी।